नमस्कार दोस्तों, देसी पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है नंबर के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स में। तो एनसीईआरटी बुक में हमारा सबसे स्टार्टिंग में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है हमारा नेचुरल नंबर के बारे में दिया हुआ है। तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ जीरो, यानी आर्यभट्ट के जीरो के इन्वेंशन के पहले लोग सिर्फ क्या नंबर्स जानते थे? सिर्फ वो 1 2 3 4 5 और उसके बाद के नंबर्स जानते थे। उन लोगों को जीरो के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर हमारे महान साइंटिस्ट आर्यभट्ट आए, जो एस्ट्रोलॉजर थे, हमारे इंडियन बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। उन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया। तो जीरो का इन्वेंशन करने के बाद हमारे मैथमेटिक्स को बहुत ही बूस्टअप मिल गया और होल नंबर्स का इन्वेंशन हुआ। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स जो होता है ये आपका इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, मतलब जीरो यहाँ पर बस एक्स्ट्रा आ गया और बाकी जो है सेम नेचुरल नंबर्स का ही फीचर्स है। उसके बाद थर्ड टॉपिक में हमारा आता है वो इंटीजर्स। 3 नंबर में हमारा आ जा रहा है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हो जाता है? जीरो के बाद हमारा अब नेगेटिव नंबर्स भी इंसान के माथा में आया। नेगेटिव नंबर्स के इन्वेंशन होने के बाद इन ग्रुप ऑफ नंबर्स को, यानी जीरो तक तो होल नंबर्स कहलाता था, यहाँ से यहाँ तक जो है वो होल नंबर्स कहलाते थे। बट आफ्टर दैट नेगेटिव नंबर्स का जब इन्वेंशन हुआ, यानी -1, -2, -3, -4 एंड माइनस का जितना भी वो लोग का पूरा खानदान फैमिली है, तो वहाँ तक आपका इंटीजर्स कहलाने लगा। यानी माइनस नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में शायद आप लोग क्लास 8 में थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। रैशनल नंबर क्या होता है? एक्चुअली में फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं, बचपन से आ रहे हैं, क्लास 5 से पढ़ते हुए। फ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे 2/3, फिर पिज़्ज़ा को काटते थे, पिज़्ज़ा को काट के उसका 2 पार्ट इसको दे दिए उसको दे दिए, तो वो सब पढ़े हैं आप लोग। 2/5, 3/5। तो बस फ्रैक्शन का बड़ा भाई आप समझ सकते हैं रैशनल नंबर को। यानी फ्रैक्शन हम लोग जानते थे क्या? देखिए 0/4, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, और 100/50, ये सब क्या है? फ्रैक्शंस है। बट रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस में क्या डिफरेंस है? रैशनल नंबर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फ्रैक्शन को हम लोग नेगेटिव में लिख सकते हैं। नेगेटिव फ्रैक्शंस एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो आप ये सब नोट डाउन कर ले, या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इधर से भी नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो इतने सारे नंबर्स को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा, एंड हर एक होल नंबर इंटीजर कहलाएगा। सिमिलरली हर एक इंटीजर रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों ऐसा होता है? देखिए इसका रीज़न बिहाइंड है कि होल नंबर्स में देखिए एक जीरो आ जाता है, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। सिमिलरली इंटीजर्स में देखिए क्या हो जाता है? इंटीजर्स में जीरो भी रहता है, पॉजिटिव नंबर्स भी रहता है, यानी नेचुरल नंबर भी रहता है, बट उसमें आपका नेगेटिव नंबर्स नहीं होता है। सिमिलरली रैशनल नंबर में देखिए फ्रैक्शनल नंबर्स आ जा रहा है। फ्रैक्शन यानी कि वो कंप्लीट नंबर नहीं है, डेसिमल्स में रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है, कंक्लूजन यही हो रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, एंड एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग रैशनल नंबर को थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि रैशनल नंबर आखिर क्या होता है। देखिए, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे q 0 के इक्वल ना हो उन्हें हम रैशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं 1/2 या -1/2 या 0/4 या 0 समथिंग, कोई भी एक नंबर जैसे 3। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो है रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है, यानी q वाला जो पार्ट है, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, न्यूमरेटर जो p है वो 0 के इक्वल हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो जाता है, सपोज करिए 2/0, तो वो हमारा इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर क्या होता है वो हम लोग कुछ देर बाद समझ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखा सकता है, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर के बारे में जानते हैं।
बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है रैशनल नंबर का, जो डेफिनेशन में हम लोग पहला वाला उसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर ही लिए, जो कि है रैशनल नंबर कैन ओनली बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। रैशनल नंबर जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जो होगा नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो होगा जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। सेकेंड हमारा ये प्रॉपर्टी हो जा रहा है रैशनल नंबर का कि दो रैशनल नंबर के बीच, दो कोई भी रैशनल नंबर के बीच देयर आर इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर, यानी अनगिनत रैशनल नंबर हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच निकाल सकते हैं। और ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोग कुछ देर में समझते हैं, तब तक आप इसे ये नोट डाउन कर ले। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग बिटवीन टू एनी रैशनल नंबर इन्फिनिटी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। हम लोगों को सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालना है, किसके किसके बीच, 1 एंड 2 के बीच। तो बेसिकली इसमें दो मेथड होता है हम लोग को रैशनल नंबर निकालने का। पहला मेथड ये हो जाएगा कि हम लोग जो गिवन रैशनल नंबर है 1 एंड 2, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कैसे होगा 1 + 2/2, क्या आ जा रहा है हमारे पास 3/2। ये जो है हमारा रैशनल नंबर हो जा रहा है इन बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच हमारा 3/2 हो जा रहा है। सिमिलरली हम लोग फिर और रैशनल नंबर्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/2 को अब हम लोग ऐड कर देंगे 1 के साथ या फिर 2 के साथ, करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 3/2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करके आप देखिए, ये एलसीएम करते हैं हम लोग, 2 हो जाएगा, यानी 3 + 2/2/2, ये हो जाएगा हमारा 5/2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 5/2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा 5/2 × 1/2 5/4। ये एक प्रोसेस है, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। एक और शॉर्ट प्रोसेस है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो देखिए दूसरा हमारे पास ये मेथड हो जाता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एंड इजी है, कि हम लोग क्या करेंगे, 1 को कोई एक बेसिकली जो गिवन रैशनल नंबर होगा उसे हम लोग एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसका सेम हो, जैसे कि 6/6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस नंबर से हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिमिलरली हम लोग 2 को भी करेंगे, यानी 2 × 6/6 करके देखिए आप, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6/6 एंड यहाँ हमारे पास आ जा रहा है 12/6। तो ये जो दो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, इनका देखिए कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब हम इजीली इनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जैसे 6/6 एंड 12/6 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। हमें कितने निकालने थे, 5 निकालने थे ना, 1 2 3 4 आ गया, एक और निकाल देते हैं 11/6। क्लियर, ये दो मेथड से हम लोग रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच। क्लियर, तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद के कंसेप्ट हम लोग आगे में देखते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर ले या फिर इसे नोट डाउन कर ले। तो इस चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। तो आइए अब हम लोग इर्रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? इर्रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनी नंबर विथ रूट, जैसे कि √2, √3, √4 नहीं, √4 जो होगा हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब रूट को हम लोग इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 जो कि है एक रैशनल नंबर, तो √4 नहीं होगा। √2, √3, √5, √7 और ऐसे वैसे जितने भी प्राइम नंबर्स के ऊपर रूट होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। और कौन से इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि सपोज करिए कोई नंबर है जैसे 4.121468 9, ऐसे ऐसे जो चलता जा रहा है वो भी इर्रेशनल नंबर हो जाएगा।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रैशनल नंबर को तो बेसिकली हम लोग बहुत ही आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल 1/2, तो ये कि हमारा 0 और 1 के यहाँ नहीं 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, तो ये हमारा 1/2 सपोज करिए यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान होता है। और इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं वो हम देखिए बताते हैं। इसको ठीक कर ले। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को हम लोग नंबर लाइन में लोकेट करना है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 0 है, ये सॉरी लाइन ख़राब हो गया, ये जो 0 है, 0 के ऊपर हम लोग को एक 90 डिग्री बनाना है कॉम्पास से। कॉम्पास से तो 90 डिग्री बनाने जानते ही है, मेरे पास तो अभी कॉम्पास नहीं है ना, तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले एक 90 डिग्री बनाना है, ऐसे ही बनाया जाता है। जितना ये आर्क लिए उससे फिर ऐसे काट दिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ से कैसे, फिर यहाँ से कैसे, ये 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बनाने के बाद हमें क्या करना है, ये जो 1 यूनिट जो हम लोग ये डिस्टेंस लिए हैं, सिमिलरली ये डिस्टेंस से हमें ऐसे कट ऑफ लगाना है कॉम्पास से। ये जो इतना डिस्टेंस है 1 यूनिट का, हम लोग को यहाँ से कट करना है। सपोज करिए यहाँ से अगर कट होता है, और ये कट करने के बाद ये रेडियस जो आ रहा है हमारा, देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों ने क्लास 8 में कुछ पढ़ा ही होगा, तो वो हम बता रहे हैं क्या होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उसके बाद हम लोगों को ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको रेडियस मान करके ऐसे एक आर्क बना करके कट कर देना है। सपोज करिए यहाँ अगर कट होता है तो ये हमारा आ जाएगा √2 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। ये जो डिस्टेंस है, पहले सबसे पहले हम लोग को 0 में 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री बनाने के बाद हमें यहाँ पे ये जो 1 यूनिट का जो डिस्टेंस है, 0 to -1 या 0 to 1, सेम डिस्टेंस से ये जो 90 डिग्री में कट ऑफ लगाना है। कट लगाने के बाद यहाँ हम लोग को ये जो यहाँ पे कट हो रहा है, वहाँ से हम लोगों को 1 यूनिट को जोड़ देना है। उसे जोड़ने के बाद हम लोगों को ये रेडियस मान करके, ये जो हाइपोटेनस आ रहा है, सपोज करिए ट्रायंगल का हम लोग नाम दे देते हैं OAB, तो ये जो BA जो आ रहा है, इसे हम लोग रेडियस मान करके कॉम्पास से कट लगा देना है। जहाँ पर ये पे इस नंबर लाइन को जो वो काटेगा वो हमारा √2 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस देखिए क्या हो जा रहा है, BA का स्क्वायर इक्वल टू बेस यहाँ पे 1 यूनिट हो जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, तो यानी 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी हम लोग ये 1 यूनिट लिए थे, यही वाला डिस्टेंस यहाँ कट ऑफ लगाए थे, तो परपेंडिकुलर का यहाँ पे कितना हो जा रहा है, वैल्यू 1। ठीक है, BA हमारा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस देखिए, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया हमारा 2, और ये जो रूट है, मैंने ये स्क्वायर है, स्क्वायर इक्वल टू का इस साइड जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो देखिए हाइपोटेनस हमारा जो है वो √2 आ गया। समझ आया? क्लियर हुआ हमारा ये टॉपिक? तो चलिए, आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, बेसिकली जैसे पॉइंट हम लोग जानते हैं, ये जो बिंदु होता है, सपोज करिए 0.345। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है ना, कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स आता है और आने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो डिजिट्स है नहीं आता है। जैसे हम लोग जब फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि सपोज करिए 1/2, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं डेसिमल में, तो क्या इसका वैल्यू आ जाता है 0.5। देखिए ये वैल्यू आने के बाद, पॉइंट के बाद 1 वैल्यू आया, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो ऐसा जब कोई नंबर रहे जो पॉइंट के कुछ डिजिट्स आने के बाद उस ख़त्म हो जाए, उसका एक एंड पॉइंट है, तो उसे हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, जैसे कि 1.2 3 4 1 2 ऐसे 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 करके वो चलता रहता है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है जितना भी आपका इर्रेशनल नंबर होता है,
जैसे कि √2, √3, पाई 22/7। 22/7 तो रैशनल नंबर हो जा रहा है, बट जितना भी रैशनल नंबर होता है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्लियर? आइए अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हम लोग को इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन यानी 3/10। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 3 जा 9 वैल्यू हो गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, फिर 0 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, फिर यहाँ पे 0 बैठा देंगे, फिर ये 3 3 3 3 करके ये चलता रहेगा और ये हमारा 10 10 10 नीचे में आता रहेगा। तो देखिए यहाँ जो इसका हम लोग जब डेसिमल एक्सपेंशन किए तो ये क्या हो जा रहा है, 3.33 ये रिपीट होते चल जा रहा है। ठीक है, ये बार जब ऊपर में लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि वो रिपीटिंग नंबर्स, मतलब सेम नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो 10/3 का वैल्यू हमारा आ जा रहा है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला को अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि सेकंड वाला का वैल्यू टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सेकंड में हमारा है 7/8। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 पॉइंट हो जाएगा इसको, क्योंकि ये तो छोटा है। 70 हो गया। अब 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, पॉइंट तो हम लोग ले लिए हैं तो हम लोग यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं। 0 बैठा दिए, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 56, 8 8 जा 64, 64 तो बड़ा हो जाएगा, 4 रिमाइंडर आ गया, फिर एक 0 बैठा देंगे। अब 8 5 जा 40, 40 आने के बाद ये कट गया, तो हमारा 7/8 का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, ये 0.875। तो देखिए ये कुछ डिजिट्स आने के बाद हमारा एक फिक्स वैल्यू आ गया। इसके बाद देखिए कोई भी हमारा वैल्यू, मतलब कोई भी हमारा डिजिट्स नहीं आ रहा है। तो ऐसा अगर जब भी कोई डिजिट्स एंड हो जाए, यानी कि पॉइंट के कुछ डिजिट्स आने के बाद एंड हो जाए, तो ये हम लोग को कहलाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम लोग 1/7 सॉल्व करके देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। मेरा डस्टर कहाँ गया, देसी पढ़ाई का देसी जुगाड़, पुराना सैंडोगंजी रखा हुआ था उसी को डस्टर बना दिया। तो देखिए, हाँ, तो अब हम लोग 1/7 को सॉल्व करके देखते हैं। पहले तो 0.10 हो गया, 7 1 जा 7, ये 3, फिर यहाँ पे तो 30 हो जाएगा, 7 3 7 40 28, ये 2 हो गया, अब फिर 20 हो जाएगा, 2 जा 14। ऐसे ऐसे करके ये भी जो है हमारा चलता रहेगा। ऐसे ऐसे करके इसका भी वैल्यू जो है हमारा कोई टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी एंड पॉइंट इसमें नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा जो हो जाएगा 1/7, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बहुत ही आसान चीज़ है, जिसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन होने के बाद एंड आ जाए उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेसिकली 2 टाइप्स हो जा रहा है। एक में देखिएगा एक रीऑकरिंग हो जाता है। रीऑकरिंग यानी जो हम लोग 10/3 को जब हम लोग सॉल्व किए तो हमारा देखिएगा जब 3.3333 ये जो वैल्यू है 0.3333 ये इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स 3 ही आते जा रहा है और ये चलता जा रहा है। तो ये हमारा जब ऐसा डिजिट जो है एक सेम पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे रीऑकरिंग। ठीक है, रीऑक्यूरिंग। और जैसे हम लोग यहाँ पे 1/7 को जब हम लोग सॉल्व किए तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आ रहा है 0.1423 ऐसे ऐसे करके वो एक अपना अलग ही पैटर्न में आ रहा है, मैंने इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ये हमारा जो हो जाएगा नॉन रीऑकरिंग हो जाएगा। ये जो हमारा 1/7 का जो वैल्यू था
0.1423 ब्ला 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 ब्ला, ये हमारा जो हो जाएगा नॉन रीऑकरिंग। क्लियर? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो पार्ट, एक रीऑकरिंग और एक हमारा नॉन रीऑकरिंग। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रैशनलाइज करना। नंबर को रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली रैशनलाइज जो होता है वो डिनोमिनेटर को किया जाता है, तो उसका करने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है रैशनलाइज 1/√2, तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 1/√2 दोनों को हम लोग को √2 से मल्टीप्लाई करना है इंटू √2/√2। √2/√2 इसका मतलब हो रहा है 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जब हम लोग 1/√2 इंटू √2/√2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो हमारा √2 आ जा रहा है और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √2 इंटू √2। जब हम लोग रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि √2 इंटू √2 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2, सिर्फ 2। कैसे हो रहा है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम लोग √2 इंटू √2 करेंगे तो क्या हो जाएगा √4, और √4 का मतलब क्या हो जाता है, √4 का मतलब हो जाता है हमारा 2 इंटू 2, है ना। उसको हम लोग अब तो हम लोग इसको √ओवर से निकाल सकते हैं बाहर। जब बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारा √2/2। तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर से अब रूट हट करके न्यूमरेटर में चला गया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको कुछ दिनों में ही अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और कुछ मैं एक्चुअली मैं ये यूट्यूब चैनल जो था पहले मैं इसमें एनिमेटेड वे में वीडियोज़ लाता था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था। और अभी मैंने फिर से सोचा कि इस चैनल को वापस रीस्टार्ट करना चाहिए एक नए तरीके से। तो मैं ये जो स्पीकिंग में हो सकता है मुझे ज़रा सा फ्लुएंसी ना आए, तो बट इसके लिए मुझे माफ़ी करिएगा, प्रैक्टिस करते करते में भी हो जाए। तो अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।